19,250 की पुट ले ली, कुछ 10 या 20 रुपए की मिल गई और हमारा फाइनल टारगेट अचीव होता है 19,100 का। तो ये आपकी 10 या 20 से लेके डायरेक्ट मैक्सिमम 150 तक की जा सकती है। एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल है एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो हम फिन निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे। हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे फिन निफ्टी में। एक बढ़िया सी कॉल या पुट ऑप्शन आपको निकाल के दूंगा, ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। बहुत बढ़िया, कल मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया मूव आ सकती है फिन निफ्टी में। बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा है, 200-300 पॉइंट की मूव आ सकती है। अभी चार्ट लगा हुआ है निफ्टी का, तो हम सबसे पहले निफ्टी को एनालाइज करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर कोई फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, जिसको आप ज्वाइन करके चल सकते हो, ताकि डेली आपको मार्केट के बीच में लाइव अपडेट मिले इंडेक्स का, साथ ही साथ स्टॉक्स का। तो बात करेंगे निफ्टी के बारे में। अगर आप यहाँ पे निफ्टी को देख रहे हो तो ये जो लेटेस्ट इसकी गिरावट आई है 18,458 से लेके 18,060, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की गिरावट है। इस गिरावट के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर अपमूव आ रही थी मार्केट में, तो ये क्या हुई, सिर्फ और सिर्फ करेक्शन। करेक्शन को अगर हम कंसिडर करें ये छोटे से डाउन ट्रेंड को, तो ये डाउन ट्रेंड में जो ये अभी लेटेस्ट अपमूव आई है, तो ये क्या है, करेक्शन। और कितनी हो गई है, 61.8% करेक्शन हो चुकी है किसकी, इस लेवल की। तो यहाँ पे अक्सर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं गोल्डन रिवर्सल रेशियो लेवल। तो देयर आर हाई चांस कि इंडेक्स यहाँ से एक बार रिवर्स करता है, और अगर आप यहाँ देखोगे तो थोड़ा बहुत ये यहाँ आया और उसके बाद यहाँ से इसी लेवल्स के आसपास से नीचे गिरा। तो जब मैं इधर फिबोनाची लगाऊंगा तो वो 50% के आसपास कहीं होगा, तो 50 से 60% के जोन से गिरा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, एक बार यहाँ पे इसने रिजेक्शन ली, दूसरी बार वापस नीचे आ गया। तो पहली रिजेक्शन भी नीचे आ गया था, दूसरी बार यहाँ पे फिर से मार्केट में जो है सेलिंग सिनेरियो आ रहा है, क्योंकि ये जो डोजी कैंडल मिली है, इनडिसीजन कैंडल, तो इसमें बायर्स की भी जीत हुई है और सेलर्स की भी जीत हुई है। मतलब प्रॉपर फाइट रही है बायर्स और सेलर की। जैसे ही ये लो ब्रेक होगा तो मार्केट कुछ यहाँ तक आ सकती है, हाई ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर जा सकती है। वो कहाँ तक जा सकती है उसके बारे में बात कर लेंगे। इसी पे हम अपना इंट्राडे का सेटअप भी बनाएंगे कल के लिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और बात करते हैं कहाँ हमको बाय करना है, कहाँ हमको सेल करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो भी लेटेस्ट हाई है, लेटेस्ट हाई के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो। कंसिडर बाय अबव 18,340। फर्स्ट टारगेट विल बी 18,375 एंड सेकंड टारगेट होगा आपका 18,415। तो ये जो पूरा लेवल है ऊपर 375 से लेके 415, ये अपने आप में एक रिजेक्शन लेवल है, रेसिस्टेंस जोन है, जहां से इंडेक्स पहले भी गिर चुका है और देर आर हाई चांस कि यहाँ से फिर से गिर जाए। तो कल आप क्या कर सकते हो, 340 के ऊपर बाय करो, फर्स्ट टारगेट के आसपास अपनी पार्शियल पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। और अगर यहाँ से फिर हाई ब्रेक होता है तो ये और ऊपर जाती है, और यहाँ पे आपको अपनी पूरी एग्जिट करनी ही करनी है। ऑन द डाउन साइड अगर कल कहीं गैप डाउन लग जाता है और ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है, 50% रिट्रेसमेंट लेवल 18,260 का, तो 18,260 के नीचे अगर इंडेक्स सस्टेन होता है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा 18,215 एंड सेकंड टारगेट होगा आपका 18,150, जो कि नीचे का लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेसिस्टेंस ली, तो ये क्या बन जाएगा, अब सपोर्ट बन जाएगा। तो कंसिडर सेल बिलो 18,260, मैक्सिमम टारगेट 18,150। बड़े लेवल पे जब तक 18,000 के ऊपर इंडेक्स है तब तक वो साइडवेज, ठीक है, टू बुलिश, ठीक है, ये है। जब तक इंडेक्स 18,000 के ऊपर है, या तो साइडवेज रहेगा या थोड़ा बहुत ऊपर की मोमेंटम ही देगा आपको। तो उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं। 340 के ऊपर बाय और 260 के बीच में सेल, और इसके बीच में आप मार्केट को अवॉइड कर सकते हो। या फिर लोअर लेवल से अगर रिवर्सल दे रहा है तो आप बाय कर सकते हो, ऊपर के लेवल से रिजेक्शन दे रहा है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर रहा हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ मैंने लगा दिया है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में मैंने आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले आपको बहुत बढ़िया सेटअप बताया था। यहाँ पे प्रॉपर इस लेवल की वो हो रही है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर देखोगे, इन दो लोगों को अगर मैंने कनेक्ट करा तो मेरे को ट्रेंड लाइन मिल गई, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करी, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करी, और आज तीसरी बार रिस्पेक्ट करी। ऑन द डाउन साइड जब इन लोगों को मैं कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लेते हुए दिखती है, बार बार इसी लेवल से ऊपर आती है। तो यहाँ पे चार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है। कैसे, एक बार इस जोन पे आती है ट्रेंड लाइन के पास, तब आप शॉर्ट करके चल सकते हो। इस जोन पे आती है ये सपोर्ट जोन के पास, तो आप बाय करके चल सकते हो। ऊपर लेवल ब्रेक होता है तब आप बाय करके चल सकते हो, नीचे लेवल ब्रेक डाउन होता है तब आप सेल करके चल सकते हो। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। बात करते हैं प्रॉपर लेवल्स के बारे में। तो लेवल्स क्या है, 43,950 से लेके 44,000, जब तक तो क्या है, सिंपल सेल नियर 44,000। 44,000 के आसपास आप शॉर्ट करके चल सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 44,050 या 70 का। टारगेट हो सकता है आपका वापस से
43,800 एंड 43,700 मैक्सिमम। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे 43,750 से लेके 43,700 का जो जोन है वो अपने आप में सपोर्ट है। मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया है, पहले सपोर्ट ली थी, फिर यहाँ भी सपोर्ट लिया। तो अगर कल यहाँ पे इंडेक्स मार्केट आती है यहाँ पे बैंक निफ्टी, तो कुछ साइडवेज होकर वापस अप मूव दे सकता है। तो इस जोन पे बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 43,800 एंड सेकंड टारगेट होगा 43,900। तो ये तो होगा जब हम जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसे ही जोन के बाहर निकलेगी, आप मान के चलो ऊपर 44,150 तक है रेसिस्टेंस। तो जब तक 44,150 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक हम एक बढ़िया बाइंग नहीं कर सकते। और ये लेवल्स ब्रेक होने के बाद आपको मैंने बता रखा है 700 पॉइंट की अपमूव आ सकती है। मैक्सिमम टारगेट हो सकता है हमारा 44,850। ऑन द डाउन साइड 43,680 ब्रेक होता है, ये वाला लास्ट स्विंग जो इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पे आप ब्रेकडाउन होते ही आप शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा आपका सीधा 43,520 एंड सेकंड टारगेट होगा आपका 43,350। ठीक है, आई होप आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं फिन निफ्टी पे, फिन निफ्टी को एनालाइज करते हैं। और बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, कितनी बढ़िया मूव यहाँ पे आ सकती है। देखो क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे एक गिरावट आई, ठीक है, गिरावट आई, उसके बाद मार्केटिंग पुल बैक लिया और पुल बैक एक जोन के अंदर जा रहा है, ऑलमोस्ट एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट और नैरो हो सकती है, लेकिन कल एक्सपायरी है, हो सकता है एक बढ़िया मूव आ जाए। तो सिंपल है, लास्ट स्विंग लो ब्रेक हुआ, बहुत बढ़िया गिरावट है, जितनी ये लेंथ है उतनी गिरावट आ सकती है। ठीक है, और लास्ट स्विंग ये वाला लेवल क्लियर होता है या ये ट्रेंड लाइन क्लियर होती है कुछ यहाँ कहीं 19,430 ब्रेक होता है। मैक्सिमम मार्केट 19,580 तक जा सकती है, एक 150 पॉइंट की अपमूव ऊपर साइड में आ सकती है। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे तो जैसे ही ये लास्ट लो जो है स्विंग लो 19,317, तो 19,300 बफर लेने के बाद 19,300 अगर ब्रेक होता है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। ये लेवल आपका सपोर्ट होगा, ये टारगेट होगा, और फाइनल टारगेट होगा आपका 19,100। मेरे अकॉर्डिंग कल इंडेक्स 200% गिर सकता है फिर निफ्टी का। अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए, 19,300 ब्रेक हो जाए, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 19,100, उसके बीच में सपोर्ट देख लो, 19,250 पे एक सपोर्ट है, या तो आप यहाँ बुक कर सकते हो, और दूसरा सपोर्ट है 19,200। और बाय चांस 19,200 ब्रेक हुआ, स्ट्रेट फॉल आएगी 19,100 से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 19,300 से लेके आपको 19,100 में भी स्ट्रेट फॉल दिख सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्स ने काफी नैरो रेंज करी है, तो नैरो होने के बाद ब्रेकआउट देने के बाद या ब्रेकडाउन देने के बाद एक बढ़िया मूव आनी चाहिए, उसके बाद भी साइडवेज नहीं हो सकता इंडेक्स। ठीक है, बात करते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन में देखते हैं क्या जो हमने ट्रेड सेटअप बनाया है वो बढ़िया बनाया है या क्या बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं क्लोजिंग का हुई है, 386 के पास क्लोजिंग हुई है, सपोर्ट ढूंढते हैं। 19,300 ही हमारा एक सपोर्ट है। 86,000 87,000 ऑलमोस्ट यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स इसके ऊपर रहेगा, लेकिन अगर इसके भी नीचे गया, 19,300 के नीचे गया, तो इंडेक्स ढंग से गिरेगा 19,100 तक, 19,200 तक और 19,100 तक जा सकता है। ठीक है, तो 19,200 हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है, और सेकंड टारगेट 19,150 या 19,100 हम रख सकते हैं। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे 19,000, कौन सा, ये 19,500, 19,500 आपकी रेसिस्टेंस है, और 19,000 आपका 300 जो है वो सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक रेसिस्टेंस है, और मैंने आपको बोला है कि 19,430 के ऊपर अगर इंडेक्स निकलता है तो मार्केट में अप मूव आ सकती है। तो हमारा लेवल कहाँ तक जा सकता है, 19,500 तक का। तो जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं ट्रेड करने के, उसी पे एक अपना कॉल ऑप्शन भी बना सकते हो हीरो जीरो का। जैसे 19,430 आता है, आप कॉल ऑप्शन ले सकते हो 19,500 की या 450 की। स्ट्रेट मूव आपको 19,500 तक मिल सकती है, उसको अपना फर्स्ट टारगेट लगा के आप अपना, एक सेकंड में आप फिर से कंफर्म करता हूँ, 430, देखो 430 के ऊपर ही बाय करना है। स्ट्रेट मूव मैक्सिमम 19,530 तक जा सकती है, तो 500 के पास आके हम बुक कर सकते हैं। अगर 430 ब्रेक होता है मॉर्निंग में, तो आप 19,500 की कॉल भी ले सकते हो या 19,450 की भी कॉल ले सकते हो सकता है 10 या 15-20 रुपए की आपको मिल जाएगी, 10-20 से वो सीधी हो सकती है, 50 की हो सकती है, या फिर 100 तक जा सकती है। ऑन द डाउन साइड अगर 19,300 ब्रेक हुआ और आपने 19,250 की पुट ले ली, कुछ 10 या 20 रुपए की मिल गई, और हमारा फाइनल टारगेट अचीव होता है 19,100 का, तो ये आपकी 10 या 20 से लेके डायरेक्ट मैक्सिमम 150 तक की जा सकती है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल आ रहा है 19,100। देखो 19,250 की अगर आप ले रहे हो स्ट्राइक प्राइस,
250 और कहाँ तक का टारगेट लेके जा रहे हो? स्पॉट लेवल 19100। तो कितना आपका ऑप्शन प्रीमियम निकल के आया? 150 का जो भी आपका लेवल निकल के आया है 150 का, 150 को आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो चल सकता है अगर कल 19100 तक मार्केट गई। 19250 की चीज 10-20 से 150 तक की मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, 3 बहुत ज्यादा परसेंट है ये। आई होप आपको कल निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो, साथ ही साथ फिन निफ्टी का भी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।